कि दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो पिछले पुण्यकर्मों के आधार से मानव शरीर लगातार 2, 4, 10, 50, 100 भी हो सकते, ज़्यादा भी हो सकते, लेकिन वो पूंजी समाप्त हो जाएगी, फिर 84 लाख योनियों में जाना ही पड़ेगा यदि उस मनुष्य जीवन के दौरान आपको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। अब जो प्रसंग चल रहा है कि मानव शरीर प्राप्त करके जो प्राणी सतभक्ति नहीं करते, दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो बता दिया आपको पूर्व जन्मों से, जैसे परमात्मा सन 1398 में सतलोक से चलकर आए थे, 1518 तक 120 वर्ष इस धरातल पर रहे, काशी के अंदर बनारस में जुल्हे के कार्य करते रहे और अपने बच्चों को एक समय में 1,000 स्थान पर प्रकट होकर परमात्मा ज्ञान सुनाया करते थे, उनको लाभ देते थे, आशीर्वाद देते थे, सुख हो जाता था। वो मंत्र जाप करते थे। 64 लाख शेष हो गए थे उस दानक के, जुलाए के, एक गरीब झोंपड़ी में बैठे व्यक्ति के 64 लाख शेष इतना सुख दिया था परमात्मा ने। तो उस समय आपको चार्ज कर गया भगवान, कबीर भगवान, और उससे आपके मनुष्य जीवन होते हुए आ रहे 64 लाख शेष थे उस टाइम। 64 लाख, ना कोई मीडिया था, ना कोई माइक स्पीकर था। वो परमात्मा असंख्य रूप बना सकता है। तो जिस कारण से उसने आप सभी को चार्ज किया, आपके मनुष्य जीवन होते हुए आ रहे हैं, और आप पूजाएं भले ही दूसरी करते रहे, लेकिन पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी आपकी, आपसे आपको सुख मिलते रहे। फिर भी कोई दुख क्रम का आता है तो आप इधर उधर भागते रहे, कोई मंदिर में, कोई गुरुद्वारों में, कोई पहाड़ों पर, कोई गुफाओं में, या किसी संतों की खोज करते रहे। उससे लाभ कुछ नहीं होना था आपको। और दूसरी प्रकार के व्यक्ति हैं, आपको बताया कि जैसे एक तो 84 लाख सभी प्राणियों के शरीरों में से गुजर के निकल के एक मानव शरीर टर्न वाइज मिलता ही मिलता है, स्त्री या पुरुष का। तो जो ऐसे 84 लाख योनियों से निकल कर आए हैं, वो काल के पक्के हैं, वो काल की फर्द में चढ़ गए, वो काल की रजिस्ट्री में है। अब उनको वो भक्ति नहीं कर सकते। एक परिवार में 3 नाम ले चुके हैं, सतभक्ति कर रहे हैं, उनको समझा रहे, वो कह ठीक ठीक तुम कर लो। ये भी शुक्र है कि वो उनको मना नहीं करते, नहीं तो वो काल के दूत उनको भी मना कर दे, तुम भी नहीं जाओगे, ऐसा नहीं कर दोगे। तो वो ऐसा बताया परमात्मा ने कि जैसे ये कोयल क्या करती है, कोयल पक्षी है, ये अपना अलग से घोंसला बना करके अंडे उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि उसके अंडों को काग खा जाते हैं, छोड़ते नहीं। इसलिए वो एक चतुरता, ऐसा फार्मूला अपना रखा उसने, जैसे मादा कवि ने अंडे उत्पन्न किए घोंसले में, और वो जाती है चुग्गा चरने इधर उधर, वो देख लेती है कि चलेगी काफ़ी दूर, तो उसके घोंसले में अपने अंडे उत्पन्न कर देती है। अब जो कव्वी आती है वापस, वो असमंजस में पड़ जाती है कि कौन से मेरे हैं, कौन से दूसरे हैं। तो वो इस असमंजस में उन चारों की ही परवरिश करना प्रारंभ कर देती है। और जब वो बच्चे उत्पन्न होते हैं तो एक जैसा कलर होता है, कोई पहचान नहीं होती उनकी, बिल्कुल सेम टू सेम रहते। और वो कोयल उस पर नजर रखती है घोंसले पर कि अब ये कितना उड़ारी भर रहे हैं, कितनी दूर तक जा सकते हैं। तो तब वो दूर पेड़ पर बैठ के अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू की आवाज लगाती है। जो कोयल के बच्चे होते हैं उनको प्रभाव होता है उनका, वो एकदम ऐसे ऐसे देखते हैं। जब वो फिर बोलती रहती है तो उड़कर वो अपनी माँ की बोली से आकर्षित होकर अपनी माँ की तरफ उड़कर चल पड़ते हैं। अब कौवी उनके पीछे पीछे उड़ती है कि मेरे बच्चे गए। कोयल आगे उड़ जाती है, दूर वृक्ष पर बैठकर फिर कुहू कुहू करती है, वो बच्चे फिर वहां से उड़कर आगे भाग लेते। अब कौवी ये सोचती है ये तो गए सो गए, तेरे कहीं पीछे वह रहने वाले 2 बच्चों पर कोई पिछले बच्चे रह गए, उन पर कोई आपत्ति ना आ जाए, उनको संभालूं आकर के। वो वापस आ जाती है। तो कहने का भाव ये है कि उस घोंसले में 4 बच्चे थे,
दो कोयल के दो काग के। कोयल वालों के वह बोली असर करगी, काग वालों के बा में भी नहीं, वो देख नहीं रहे, वहीं बैठे आराम से। तो इसी प्रकार समझना, जो परमात्मा के पूर्व जन्म के संस्कारी बच्चे हैं, एक ही जन्म में संस्कारवश एक ही घर में जन्म भी है, जो काल वाले हैं वो नहीं मानेंगे, और जो कोयल के बच्चे हैं वो सतलोक आश्रम पर वाला में जल्दी आ लेंगे, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। यानी जो परमात्मा के बच्चे हैं, पूर्व जन्म के संस्कारी हैं, वो शीघ्र आ जाएंगे। परिवार के परिवार आ रहे हैं, वो सारे के सारे कोयल के हैं, भले ही वो काल के घोंसले में यहाँ यानी इस लोक में जन्म हो गया। परमात्मा ने अपने बच्चों को, एक जैसी क्रिया थी पहले, तो अब बदल जाएंगी, एकदम चेंज हो जाएंगी सब क्रियाएं भक्तों की, भक्तों जैसे लक्षण हो जाएंगे।